दोस्तों नमस्कार। आप सभी का रैंकर सर्कल पर वेलकम है। मैं हूँ राजीव रंजन, बीएसएससी सीजल 3 रैंक 17 और इंटर लेवल रैंक 21, एसआई 2446 सेलेक्टेड। देखिए दोस्तों, मैंने पिछले वीडियो में जीके जीएस का सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस किया था और आप लोगों की भारी डिमांड पर आज की इस वीडियो में हम लोग जो बीएसएससी एग्जाम में अभी तक मैथ और रीजनिंग में किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए हैं इसका हम अच्छे से एनालिसिस करेंगे। आप लोग अभी स्क्रीन पर ये एनालिसिस का पिक्चर देख पा रहे होंगे और इसको फुल स्क्रीन में दिखाने के लिए मैंने अपना पिक्चर हाइड कर लिया है। अब देखिए दोस्तों, इसमें जो इम्पोर्टेंट है, सबसे पहले हम मैथ की बात करेंगे। तो मैथ में दोस्तों एक बात ध्यान रखिएगा, बीएसएससी के एग्जाम में अभी तक जो मैंने दिया है और जो मैंने एनालिसिस किया है, अर्थमेटिक जो होता है अंक गणित, ठीक है दोस्तों, अंक गणित का जो वेटेज होता है वो 90 से 95% रहता है। मतलब 90 से 95% जो आपका क्वेश्चन होता है वो आपको अंक गणित के इर्द गिर्द ही घूमता है। इसलिए दोस्तों अंक गणित को एकदम बेस बना के चलना है और अंक गणित पर ही ज्यादा से ज्यादा फोकस करना। बहुत लोग ये पूछते रहते हैं कि क्या एडवांस भी पढ़ना पड़ेगा, तो मेरे हिसाब से एडवांस पढ़ने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। आप एडवांस को बिना टच किए भी आप जो है स्कोर ला सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर एनालिसिस से पता चलेगा कि 10 से 12 चैप्टर ही वीवीआई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो आप मजबूत करके एग्जाम में 25 में 20 प्लस 22 प्लस स्कोर कर सकते हैं। सबसे पहले आपका चैप्टर है नंबर सिस्टम। ये देखिए, संख्या से संबंधित जो क्वेश्चन होता है। अब ये नंबर सिस्टम, मेरे कहने का मतलब ये हो गया कि जैसे सरलीकरण का क्वेश्चन आता है, सॉल्यूशन कैसे करना है, नंबर सिस्टम का क्वेश्चन आता है, इकाई अंक निकालना आता है, इस तरह के जितने भी क्वेश्चन है उसको हम लोग नंबर सिस्टम में रखते हैं, जो अलग चैप्टर से नहीं आते हैं। मतलब जिनके अलग डिफरेंट चैप्टर नहीं हो उनको हम लोग नंबर सिस्टम में रखते हैं। इसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे 5 क्वेश्चन जो है वो 29 जनवरी की शिफ्ट में इंटर लेवल के पीटी में पूछा गया है और 5 फरवरी की शिफ्ट में 8 क्वेश्चन पूछा गया है। और ये जो देख रहे हैं 25-12, ये जो शिफ्ट है दोस्तों, ये शिफ्ट है आपको मेंस का। ये जो 25-12 को जो हुआ था वो बीएसएससी इंटर लेवल का मेंस हुआ था। मेंस में जो है इससे 9 क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, तो आप लोग इसका वेटेज देख सकते हैं, सबसे ज्यादा वेटेज है। सेकेंड जो मोस्ट इंपोर्टेंट जो आपका चैप्टर आता है वो आप देख सकते हैं दशमलव और भिन्न। ये भी एक नंबर सिस्टम का ही पार्ट है, जिसमें हर बार 1-2 मतलब 1-2 क्वेश्चन पूछता है। फिर अगला जो चैप्टर है वो परसेंटेज, परसेंटेज जो है इंपॉर्टेंट चैप्टर है। फिर नेक्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट जो चैप्टर आता है वो सीरीज का क्वेश्चन आता है, जो नंबर सिस्टम एपीजीपी का ही पार्ट है, ये सीरीज का चैप्टर है। फिर अगला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो है एलसीएम एचसीएफ। फिर अगला जो है एज का जो है वो इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो ये जितने भी चैप्टर्स हैं वो एक तरह से हाईलाइटेड 5 स्टार चैप्टर है। एक तरह से जो नंबर से रिलेटेड चैप्टर है, चाहे नंबर हो, दशमलव हो, परसेंटेज हो, एपीजीपी हो, एलसीएम एचसीएफ हो, एज हो, ये सब चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा भी जो चैप्टर आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, चाहे वह एवरेज हो, एवरेज का चैप्टर हो, चाहे रेशियो और प्रोपोर्शन का चैप्टर हो, चाहे ब्याज हो। इसमें ब्याज में हम लोग जानते हैं कि एसआई और सीआई, मतलब साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, दोनों पढ़ना होता है। लाभ हानि हो, मिश्रण हो, उसके अलावा जो है समय और कार्य हो, समय और दूरी हो, ये सब चैप्टर, पाइप और टंकी, ये सब चैप्टर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और साथ साथ जो है वर्गमूल घनमूल। तो मूल रूप से मेरे कहने का क्या मतलब है कि अभी तक को ट्रेंड को जब हम एनालाइज करते हैं तो ये पता चलता है कि जो नंबर से रिलेटेड जितने भी चैप्टर है, जो संख्याओं पर आधारित, चाहे वह नंबर सिस्टम हो, चाहे इकाई अंक निकालना हो, चाहे वह एलसीएम एचसीएफ हो, चाहे वह सरलीकरण हो, चाहे वह आप मान के चलिए कि एज का क्वेश्चन हो, जो नंबर, चाहे वह दशमलव या भिन्न का चैप्टर हो, तो ये एकदम इंपॉर्टेंट है। मतलब करीब करीब 10 से 12 क्वेश्चन आपको नंबर से रिलेटेड ही आसपास घूमते रहते हैं। ठीक है, इसके बाद अर्थमेटिक के चैप्टर आते हैं, जिनमें अर्थमेटिक में एक तो हो गया आपका कि जो नॉर्मल जो चैप्टर जैसे सीआईएसआई हो गया, उसके बाद लाभ हानि हो गया, लाभ हानि से भी क्वेश्चन निश्चित रूप से रहता है, लाभ हानि हो गया, सीआईएसआई हो गया। उसके बाद जो आपका जो इम्पोर्टेंट चैप्टर आता है वो होता है आपको समय और कार्य, समय कार्य नल टंकी। ठीक है, समय कार्य नल टंकी। इसके बाद जो आपका अगला जो चैप्टर है इंपॉर्टेंट वो होता है एवरेज और अनुपात, एवरेज और अनुपात। ये सब ऐसे चैप्टर हैं जिसको आपको एकदम बेहतर तरीके से तैयार करके जाना है। ठीक है, और परसेंटेज, परसेंटेज जो हम पहले भी बोले हैं, परसेंटेज, इसको आप लोग अच्छे से कंप्लीट कीजिए। और निश्चित रूप से जो लिस्ट आपको दिख रहा है, इसका पकड़ आप किसी भी बेसिक बुक से जो आपके पास है, चाहे प्रीवियस ईयर रेलवे एसएससी का क्वेश्चन बैंक हो, किसी पब्लिकेशन का, चाहे आर एस अग्रवाल की मैथ हो, या बेसिक से लेकर के और मीडियम लेवल तक का भी प्रैक्टिस कर ले। इसका लेवल भी जो होता है ना रेलवे का, जैसे आप रेलवे का ग्रुप डी का जो लेवल है, लगभग उसी लेवल का मैथ रहता है।
ठीक है, उसमें भी अर्थमेटिक रहता है, एडवांस नहीं रहता है। ग्रुप डी में तो कुछ एडवांस भी रहता है। इतना क्वेश्चन है। और कुछ लोग ये बोलते हैं कि फिक्स है कि 25 क्वेश्चन ही पूछता है, तो ऐसा नहीं है। कभी कभी क्या होता है कि किसी किसी पोर्शन में ज्यादा और किसी किसी पोर्शन में कम क्वेश्चन आता है। जैसे अभी आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि इसमें जो है मेंस में 25 क्वेश्चन पूछे गए थे। मेंस में यहाँ आपको दिख रहा होगा मेंस में 25 क्वेश्चन आए थे, ठीक है, लेकिन पीटी में 19 और 16 क्वेश्चन ही आए हैं। कभी कभी क्या होता है कि चूंकि क्वेश्चन मिक्स रहता है, तो साइंस का बढ़ गया, मैथ का घट गया, जीके का बढ़ गया, मैथ का घट गया, ऐसा भी होता है। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं हम वीडियो के सेकेंड स्लाइड पे, जो है आपका रीजनिंग का। अब देखिए सामने में आपका आ चुका है रीजनिंग का चैप्टर वाइज एनालिसिस। ये देखिए रीजनिंग में जो कुछ चैप्टर है वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। वो कौन कौन से चैप्टर हैं इसके बारे में हम लोग पढ़ने का प्रयास करते, जानने का प्रयास करते। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर पर हम टिक करेंगे कोडिंग डिकोडिंग। 4 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन और मेंस में 5 क्वेश्चन, मतलब एवरेज इसका 4 क्वेश्चन। फिर अगला आप चैप्टर देखिए एनालॉजी। एनालॉजी जो होता है, जिसमें एनालॉजी में हम लोग पढ़ते हैं कि जैसे कुत्ता का संबंध जानवर से है, तो तो इसी तरह का क्वेश्चन दे देगा कि गोदान का संबंध किससे है। ऑप्शन में 4 ऑप्शन में रहेगा, उसमें एक पुस्तक भी रहेगा। तो इस तरह का एनालॉजी कराता है क्वेश्चन। उसके बाद आप लोग देख सकते हैं जो इंपोर्टेंट चैप्टर है वो अल्फाबेट। अल्फाबेट का चैप्टर जो आता है कि क्रम उल्टा सीधा करने वाला आता है। उसके बाद जो है आपको पूछ देगा, कोडिंग डिकोडिंग में भी इसका इस्तेमाल करके पूछ सकता है। तो ये सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ चैप्टर है। उसके बाद आप लोग देख सकते हैं कि मिसिंग नंबर जो है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। मिसिंग नंबर हर बार जो एग्जाम में 2-3 आता ही है, जितना बार मैंने दिया है। उसके बाद लेटर सीरीज, मतलब एक तो होता है कि संख्या का सीरीज, इससे भी क्वेश्चन आता है। नंबर सीरीज, जैसे संख्या दे देगा और उसके बाद डैश देके पूछ देगा इसके बाद कौन सी संख्या होगी। उसी तरह से लेटर सीरीज होता है। लेटर सीरीज में आपको 4 डिजिट दे, जैसे ए बी सी डैश ई एफ, इस तरह से ऐसे करके फिर सीरीज बना के ऐसे करके आपको आगे करके दे देगा सीरीज को भरने के लिए। तो ये नंबर सीरीज और लेटर सीरीज, ये दोनों चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर एक क्वेश्चन आता है नंबर पजल। नंबर पजल का मतलब कुछ ऐसा डाटा दे देगा जिसको बनाने का कोई स्पेसिफिक मेथड नहीं है, ठीक है। उसके बाद ऑड सिलेक्शन भी इंपॉर्टेंट है। 4 चीज दे देगा, बोलेगा इनमें से कौन भिन्न है। सीक्वेंस फिगर, मतलब फिगर का भी सीक्वेंस देके पूछ देगा कि अगली आकृति कौन है। 4 चित्र देके 5 चित्र देके पूछ देगा कि अगली आकृति कौन है। फिर जो है आपको अगला जो इंपॉर्टेंट है पजल। पजल में क्या होता है ना कि मिक्स टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक तो नंबर बेस्ड पूछा जाता है और एक आपको स्टेटमेंट बेस्ड पूछा जाता है कि कुछ डाटा दे दिया और उसमें आपको बोलेगा कि बताइए कि इसका क्या सॉल्यूशन होगा। तो ये क्वेश्चन आपको निश्चित रूप से ये सब एकदम नया लगेगा। फिर आपको सीटिंग अरेंजमेंट का जो होता है, सीक्वेंस का अरेंजमेंट का भी देता है। जैसे रैंकिंग का जो क्वेश्चन रहता है कि ऊपर से किसी लड़के को गिनते हैं तो 5वें स्थान पर है, वही नीचे से 17वें स्थान पर है, तो पंक्ति में टोटल कितने लड़के। इस तरह के क्वेश्चन जो रैंकिंग पर आधारित होते हैं। और मेज के आसपास जो बैठने वाला है, टेबल के आसपास जो बैठने वाला है, एक सेंटर की ओर और एक सेंटर से बाहर की ओर। तो इस तरह का दोनों तीनों टाइप का क्वेश्चन जो आपको सीटिंग अरेंजमेंट में पूछा जाता है। उसके बाद जो है डाइस। डाइस आप जानते हैं कि जो पासा होता है उससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन, और डायरेक्शन दिशा से जुड़ा हुआ क्वेश्चन होता है। तो ये सारे के सारे चैप्टर जो है वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा भी आप लोग देख सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी से, प्रायिकता से भी हर बार क्वेश्चन आ ही रहे हैं। उसके बाद आपको वेन डायग्राम से भी क्वेश्चन आते ही रहते हैं। मिसिंग नंबर बता ही दिए, लेटर सीरीज। इसके अलावा पिक्चर सीरीज से भी क्वेश्चन आते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यानी जितना चैप्टर अभी मैंने लिखा है वो लगभग सारे के सारे जो है इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और जिसका नाम मैंने ज्यादा बार, जो क्वेश्चन बार बार पूछ रहा है, जैसे कि ये जो टॉप 10 चैप्टर है, कोडिंग डिकोडिंग है। उसके बाद आपको एनालॉजी है, फिर जो है अल्फाबेट है, फिर अगर हम बात करते हैं तो मिसिंग नंबर है, फिर आपको लेटर सीरीज है, फिर नंबर सीरीज है, फिर आपको अगला जो इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है वो आपको ऑड सिलेक्शन वाला टॉपिक है। फिर अगला जो होता है वो पजल वाला जो मिक्स टाइप का क्वेश्चन है वो है। फिर अगला सीटिंग अरेंजमेंट है। फिर अगला जो है आपको डायरेक्शन से भी इम्पोर्टेंट है। ये सब जो है टॉप ऐसे ऐसे 10 टॉपिक है जिससे बार बार क्वेश्चन आते हैं। हालांकि जिन जिन टॉपिक का नाम लिखा हुआ है, रीजनिंग में आप लोग रिस्क नहीं ले सकते हैं, क्योंकि रीजनिंग पूछा जाता है 50 नंबर का, और 50 में आपको कम से कम 45 प्लस लाना एकदम कंपलसरी है, क्योंकि रीजनिंग स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है। और मैथ की तरह इसमें हल्का क्वेश्चन नहीं आता है। इसमें रेलवे एनटीपीसी लेवल तक का क्वेश्चन, एसएससी सीजीएल लेवल तक का क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं, ठीक है। रेलवे एनटीपीसी या एसएससी जो सीजीएल होता है उसके लेवल का क्वेश्चन आता है। तो आप लोग इसके लिए रेलवे या एनटीपीसी का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बैंक लेके और आसानी से इन सभी चैप्टर को पहले टाइप वाइज बनाइए, फिर जो है इसको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, तभी जाके आपका क्लियरिटी हो पाएगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि आज के इस जो सेशन में हमने जाना कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आते हैं
और ये स्पेशली बीएसएससी पर बेस्ड था, जो पीटी हुआ है 29 जनवरी 2017 को, 5 फरवरी को और 8/2/2018 को, और फिर ये 25/12/2020 को जो मेंस हुआ है उस पर डिपेंडेंट है। अब देखिए बहुत सारे लोग इसका पीपीटी वगैरह मांग रहे हैं, तो ये आपको हमारे जो टेलीग्राम चैनल है उस पर हम डाल देंगे, और ये हमारा जो क्यूआर कोड है आप लोग देख रहे होंगे, इसको आप लोग शेयर कीजिएगा, ठीक है दोस्तों। और ये हमारा यूट्यूब चैनल है, और जो टेलीग्राम चैनल है रैंकर सर्कल, वहां पर सारा पीडीएफ और सारा स्टडी मटेरियल वगैरह मिलेगा। इसके बाद का जो टॉपिक आएगा दोस्तों, उसमें हम लोग डिस्कशन करेंगे किस चीज पर, तो एक तो करेंगे कि बुक लिस्ट पे, ठीक है, एक तो बुक लिस्ट पे करेंगे, और उसके बाद जो है टॉप 50 टॉपिक जो बीएसएससी में आते हैं, खास करके जीके जीएस में जो सेलेक्टेड टॉपिक है, उसका लिस्ट पे हम लोग इसके अगले वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप लोग जो है हमारे चैनल को देखते रहिए और टेलीग्राम से जुड़े रहिए, और जल्द ही हम लोग जो है वो क्लासेस, जो कॉन्सेप्चुअल क्लासेस है बीएसएससी के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक का, उसका जो है छोटा छोटा लेकिन बहुत ही वाइटल, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर शुरू करेंगे। तब तक के लिए आप हमसे जुड़े रहें, इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।